Hello students, welcome to the lecture 4 of the chapter that is coordinate geometry. Previous lecture में हम section formula पढ़े थे. Section formula क्या था? Suppose we have 2 points है ना, 2 points में एक line segment है ना, तो अब suppose ये point हमें given है A that is x1, y1 है ना, and B that is उसका coordinate suppose x2, y2 है. तो suppose एक internally एक another point P डिवाइड कर रहा है AB को m1:m2 रेशियो में है ना. तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होता है या जो y कोऑर्डिनेट होता है वो फाइंड हम करते हैं कैसे. x विल बी इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये सब हम डिराइव किए थे ट्रायंगल्स का कंसेप्ट लगा के है ना. देन हम क्या किए थे, मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़े थे ना. अगर ये मिड पॉइंट होगा P, अगर मिड पॉइंट होगा तो m1:m2 क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा है ना. तो 1:1 हो जाएगा तो m1/m2 दैट इज 1:1 मींस m1 1 m2 1 हम पुट करके इसका वैल्यू क्या निकाले थे. इफ P is the midpoint, if P is the midpoint then m1 divided by m2 is your 1 है ना. तो that will be what, x is equal to x1 plus x2 by 2 है ना, x1 plus x2 by 2 and y is equal to y1 plus y2 divided by 2. ओके, समझ में आया. तो ये सब हम पढ़ लिए थे. वी विल बी डिस्कसिंग सम एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स जो कि आपके एनसीईआरटी में है प्रॉब्लम्स, वो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला के रिगार्डिंग. ओके, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द area of a triangle where three points are given with their coordinates. ओके, तो आज हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स करेंगे. अभी हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के जो आपके एक्सरसाइज है दैट इज 7.2 में जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस है विल बी डूइंग दैट. सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, यहाँ पे लिमिटेड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है. हम सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे. ओके, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, तो पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो. अगर P पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं. ए बी वी हैव 2 पॉइंट्स है ना, x1, y1 and x2, y2. ओके, अगर एक P पॉइंट दैट इज x, y इसको m1:m2 रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनल डिवीजन हो रहा है, देन वी विल बी कॉलिंग x कोऑर्डिनेट विल बी m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ओके, एंड y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ओके, समझ में आ रहा है. ओके, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3. वी हैव 2 पॉइंट्स है ना, कहीं पे भी होगा -1 7, यहाँ पे ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, वी जस्ट डू इट रफली करना है. ओके, तो सपोज ये एक पॉइंट हम डिनोट करते हैं A में दैट इज -1 7 एंड दिस इज सपोज B 4 -3. ओके, तो ये बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकालना है व्हिच डिवाइड्स द जॉइन मतलब ये जो हम जॉइन कर रहे हैं इसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है कुछ रेशियो में, दैट इज 2:3 में एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है. ओके, मतलब P सपोज हम ले जाएंगे एंड इसका अगर हमें पता नहीं है दैट वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट है ना, x एंड y वी हैव टू फाइंड. दिस P पॉइंट इज डिवाइडिंग द जॉइन ऑफ A एंड B, दैट इज इट इज डिवाइडिंग द व्हाट लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो व्हाट 2:3. मतलब ये अगर 2 होगा तो ये 3 हो जाएगा है ना. मींस यहाँ पे m1 कितना है 2 है एंड m2 कितना है 3 है. तो जस्ट यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्ट है ना. तो x विल बी इक्वल टू m1x2, वी नो m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. देखो यहाँ पे 2:3 2:3 यू कैन इसको तुम यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे इसको लेके यू कैन जस्ट इंटरचेंज कर सकते हो. इसको तुम 3:2 लिख के ये यहाँ पे एंड ये यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन जैसे दिया है ऐसे ही कर देना है ना. क्यों हम फालतू में दिमाग को मतलब भेजा फ्राई करेंगे है ना. जस्ट यू हैव टू डू जनरली हम जैसे करते हैं उस टाइप का कर लेना है. कैसे करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे m1 हमें 2 ले गए, m2 3 ले गए. बस आपको ध्यान देना है कि m1 के साथ वी आर नॉट मल्टीप्लाइंग x1, वी आर मल्टीप्लाइंग x2. m1 के साथ x2 मल्टीप्लाई होना है. इट मींस m1 x2 विल बी m1 दैट इज 2 into x2 will be this is your x2 y2, this is your x1 y1 है ना. तो m1 x2 that is 2 into 4 that is 8 plus m2 x1 m2 3 into -1 that is -3 है ना.
divided by m1 plus m2 is 2 plus 3 5, जो भी आएगा you just try. This will be 8 minus 3 by 5, that is 1. 5 by 5 is 1. Okay, फिर y is equal to कितना होगा m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. Okay, तो m1 will be what, 2 into 2 multiplied by y2 is minus 3, that is minus 6. 2 multiplied by minus 3 is minus 6 plus m2 y1 3 multiplied by 7 is 21 है ना, divided by m1 plus m2 that is 5. तो कितना है 21 minus 6 is 15, 15 by 5 is 3. तो आपका जो x कोऑर्डिनेट आया p जो हमें मिला, तो p we got x is your 1, y is your 3. तो ये पॉइंट, ये जो जॉइन को या जो ये लाइन सेगमेंट ए बी को 2:3 में डिवाइड करेगा. ओके, समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस कोई भी आए तो आप लोग कर सकते हो. ओके, चलो कुछ दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन हम अभी करेंगे. दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन. हम बाई सेक्शन पढ़े थे. बाई सेक्शन मतलब अगर ये एक लाइन है, ये एक सपोज लाइन है ए बी, बाई सेक्शन मतलब पूरा इक्वल. यहाँ पे सपोज P बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम पढ़ते हैं ना, यानी AP विल बी इक्वल टू PP, मतलब मिड पॉइंट होगा. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ट्राई सेक्शन. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राई सेक्शन. मतलब आपके पास सपोज एक ये लाइन है, सपोज ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है. इसका ट्राई सेक्शन मतलब इसको 3 पार्ट्स, 3 इक्वल्स पार्ट में, ट्राई सेक्शंस में 3 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हैं. ओके, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो. तो जितना भी पॉइंट हमें मिलेंगे उन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने होंगे विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला. तो सपोज दिस इज योर लाइन ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी. तो हमें फाइंड करना है द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन, मतलब 3 पार्ट में हम इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे. दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, 3 पार्ट्स है ना. तो ये जो पॉइंट है, सपोज ये M है, ये है N, ये जो 2 पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है. ओके, तो M के पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? वी आर गिवन A एंड B, वी आर गिवन, दैट इज कितना दिया है 4, -1, दिस इज -2, -3. तो यहाँ पे तो रेशियो नहीं दिया है ना, तो रेशियो हम वी कैन फाइंड. व्हाट विल बी द रेशियो हियर? अगर हम M फाइंड करने के लिए चाहते हैं तो AM डिवाइडेड बाय MB, AM दिस डिवाइडेड बाय दिस MB विल बी व्हाट? ये अगर एक पार्ट होगा M, तो MB कितना पार्ट होगा? 2 पार्ट होगा, क्योंकि ये 3 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना. तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1. सपोज इसको 1 लेते हैं, इसको 1 लेते हैं, इसको 1 लेते हैं. तो ये AM डिवाइडेड बाय MB विल बी 2, है ना. तो 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, है ना. तो AM बाय MB विल बी 2. तो हमें मिल गया रेशियो AM एंड MB का. देन वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट M यू कैन फाइंड, है ना. कैसे निकालोगे? M विल बी, देखो ये इसको हम अगर और एक डायग्राम में देखेंगे तो दिस डायग्राम विल बी नथिंग बट, यहाँ पे A हमें दे दिया है, B दे दिया है, M भी दे दिया है, एंड रेशियो वी नो 1, 2. ओके, एंड वी हैव टू फाइंड XY, है ना. एंड A is given 4, -1, B is given -2, -3. Okay, so easily you can find what is the point coordinate, x coordinate of M. X will be your M1 x2 plus M2 x1 divided by M1 plus M2. M1 and M2 you put 1 and 2, you can find this, है ना. Y also you can find, है ना. M1 y2 plus M2 y1 divided by M1 plus M2. तो हमें M का पॉइंट मिल गया, यानी XY मिल गया. फिर N का भी कुछ XY होगा, है ना. N का भी कुछ XY होगा. N के लिए कैसे मिलेगा? अभी M को छुपा दो, M को हम छुपा देंगे, N को ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सपोज ये दिस इज योर A, दिस इज योर B, दिस इज योर N, मतलब ये एक पार्ट हुआ, तो ये कितना होगा? 2 पार्ट होगा. यानी यहाँ पे M1:M2 कितना होगा? दिस विल बी 2:1. यहाँ पे M1:M2 कितना था? 1/2. यहाँ पे 2:1. तो यू कैन फाइंड व्हाट? N, है ना. M1 को 2 ले जाओ, M2 को 1 ले जाओ, यू कैन फाइंड N का कोऑर्डिनेट. समझ में आ रहा है ना? ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, फिर थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं फाइंड द रेशियो. ये हम बताए थे, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6. यहाँ पे पॉइंट दे दिया, यू हैव टू फाइंड रेशियो. बस सिंपल, बहुत इजी है. आपको 2 पॉइंट्स ले जाना है, दैट इज A दे दिया है -3, 10 एंड B आपको दे दिया है 6, -8, एंड जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है दैट इज P -1, 6, एंड यू हैव टू फाइंड द रेशियो. तो हम ले जाएंगे M1:M2, है ना. लेट द रेशियो बी M1:M2. तो हम क्या करेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट इज -1,
तो -1 will be m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 है ना. So what it will be, m1 is what, m1 we don't know, तो m1 x2 is 6, तो 6 m1 है ना, plus m2 x1 is -3, it means -3 m2 है ना, divided by m1 plus m2 is equal to कितना है, -1 है. तो यहाँ पे एक इक्वेशन आएगा, you can find the ratio है ना. This will be 6 m1 minus 3 m2 is equal to minus m1 minus m2. Just cross multiply. तो ये minus m1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो it will be 7 m1 and minus m2 minus 3 m2 इधर जाएगा तो this will be 3 m2 minus m2, that is 2 m2. समझ में आ रहा है. तो m1 by m2 कितना होगा, m1 m2 इधर आया, 7 इधर आया, 2/7. तो m1 by m2 मिल गया 2:7. Just it you verify this with the help of y coordinate. Y coordinate हमें पता है 6. 6 will be is equal to what, m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 है ना. तो this will be m1 कितना है नहीं पता, m1 y2 कितना है, y2 is -8, तो -8 m1 है ना, plus m2 y1, m2 into y1, that is what, that is 10, so 10 m2 will be equal to m1 plus m2, which is equal to what, 6. So 6 multiplied by m1, 6 m1 plus 6 m2 is equal to -8 m1 plus 10 m2 है ना. तो ये इधर जाएगा तो 14 m1 हो जाएगा है ना, 6 m1 plus 8 m1, एंड ये इधर आएगा तो 4 m2 हो जाएगा. So m1 by m2 will be 4 by 14, it means 2/7. So the ratio will be what, m1 is to m2 ratio will be 2:7. Okay, so this way you can solve this type of question है ना. Okay, यहाँ पे कुछ दूसरे टाइप ऑफ फॉर्मूला सॉरी क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1,-5 एंड बी -4,5. 1,-5 कहीं पे होगा, देखो 1,-5 कहीं पे होगा है ना. दिस इज योर ए, that is 1,-5 and the b that is -4,5 है ना, -4,5 कहीं यहीं पे होगा, b that is -4,5. तो यहाँ पे बोल रहा है find the ratio in which the line segment joining a that is this point, b that is this point is divided by the x axis. क्योंकि x axis दिया है हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे कार्टेशियन प्लेन में. तो यहाँ पे क्या बोला, इट इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, मतलब इसको कौन सा चीज डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस डिवाइड कर रहा है. इट मींस ये इसको तुम ज्वाइन करोगे, इसको तुम जो ज्वाइन करोगे ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा, ओके, तो इसको डिवाइड कौन कर रहा है, x एक्सिस डिवाइड कर रहा है. तो x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो कौन सा पॉइंट है, दिस पॉइंट, x एक्सिस यही है ना, x एक्सिस. तो x एक्सिस इज डिवाइडिंग दिस लाइन, इट मींस दिस पॉइंट इज डिवाइडिंग दिस लाइन है ना. x एक्सिस एंड इसका जो इंटरसेक्शन है दिस विल बी, अगर y एक्सिस बोलता तो y एक्सिस के लिए ये पॉइंट आ जाता, क्योंकि y एक्सिस यही है. x एक्सिस बोल रहा है तो ये पॉइंट आएगा है ना. सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये जो डिवाइड हो रहा है ये पॉइंट हमें निकालना है. ओके, तो हाउ टू फाइंड, देखो ये पॉइंट जो होगा x एक्सिस में कोई भी पॉइंट ले जाओ, उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो दैट विल बी 0. इस यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है ना. x एक्सिस में कोई भी पॉइंट ले जाओ तो y कोऑर्डिनेट 0, तो हमें यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 मिल जाएगा. एंड just take k, ओके, जो x कोऑर्डिनेट होगा सपोज k है, तो k we have to find है ना. तो पॉइंट पूछा है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट, तो k we have to find. तो हाउ टू फाइंड, तो देखो हमें मिल गया है इसका y कोऑर्डिनेट, दैट इज 0 है ना, दैट इज 0. तो हम सपोज इसका रेशियो भी तो नहीं पता है, m1 is to m2 सपोज ले जाएंगे, तो व्हाट इट विल बी, द y कोऑर्डिनेट दैट इज m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 है ना. y कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 इज इक्वल टू दिस. So m1 y2 that is -5 m1 plus m2 y1 that is 5 m2 है ना. 5 m2 divided by m1 plus m2 we don't know है ना, is equal to 0. Okay, so what it will be, ये इस साइड गया तो 0 हो गया, 0 multiplied by this will be 0, so -5 m1 will be summed with 5 m2 to give 0. Okay, तो यहाँ पे क्या मिला, 5 m1 इज इक्वल टू 5 m2 मिला है ना. 5 m2 यहाँ पे -5 m1 इस साइड गया तो 5 m1, तो 5 m1 इज इक्वल टू m2, 5 m2. तो m1 डिवाइडेड बाय m2 कितना मिला, 1, मतलब ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी m1 डिवाइडेड बाय m2 इज 1 मिला, मतलब ये जितना पार्ट है ये भी उतना ही पार्ट है. इट मींस दिस इज द
मिड पॉइंट, है ना, दिस विल बी द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए हम क्या करते थे, जस्ट प्लस मतलब सम कर देते थे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, है ना, एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देते थे। तो दिस इसका जो चीज आएगा ये क्या आएगा, k विल बी x1 प्लस x2 बाय 2। ये तो हमें जीरो पहले से पता है, 5 प्लस -5 दैट डिवाइडेड बाय 2 इज 0। ये कैसे मिलेगा, -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज -3/2, है ना। सो दिस विल बी योर k दैट इज x कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट क्या मिला, अगर सपोज इसको हम p बोलेंगे तो पॉइंट क्या मिला, पॉइंट ऑफ डिवीजन इट बिकेम -3/2, 0। समझ में आ रहा है, पहले से देखो ये बोल रहा है कि x एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब ये एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, मींस ये पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। हमें पता होना चाहिए ये पॉइंट ही मांगा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे लोगे, बिकॉज x एक्सिस इज डिवाइडिंग दिस लाइन सेगमेंट, x एक्सिस में कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो y कोऑर्डिनेट को हम 0 अप्लाई करके वी जस्ट प्रूव्ड द रेशियो दैट इज कमिंग 1 हियर। तो 1:1 मतलब ये दिस इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, x कोऑर्डिनेट के लिए x1 प्लस x2/2 एंड y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2/2। ओके, so just apply this formula and you will get k is the x coordinate, that is -3/2। okay, समझ में आया। so this way you can solve this type of question। okay, समझ में आया। okay, यहाँ पे और कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे थोड़ा घुमा के दे देगा, कोई भी चीज दे देगा, ज्योमेट्री में खिलवाड़ करेगा, है ना। यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, है ना, वेयर ए दे दिया है आपको 2, -3, बी दे दिया है आपको 1, 4 एंड ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो आपको फाइंड करना है, नहीं सॉरी, ये आपको सेंटर दे दिया है 2, -3, दिस इज सेंटर। सपोज ओ मानते हैं दिस इज सेंटर दे दिया है। तो सपोज एक सर्कल है हमारे पास, वी हैव अ वेरी गुड सर्कल, है ना, दिस इज योर सर्कल। तो जो पॉइंट होगा इसका कुछ सेंटर यहीं पे होगा, सपोज ये O है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 2, -3 एंड सपोज हम ये डायमीटर लेते हैं, डायमीटर दिस इज A, दिस इज B, तो B पॉइंट दे दिया है 1, 4, है ना। ओके, तो व्हाट वी नीड, यू नीड द पॉइंट A, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फॉर द पॉइंट A। तो कैसे फाइंड करोगे, वी नो AO इज इक्वल टू BO बिकॉज दीज आर रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। यहाँ पे AO will be equal to BO होगा कि नहीं, it means AO divided by BO will be, the ratio will be what, 1:1, है ना, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, है ना, 1:1। तो we can find A, है ना। तो कैसे फाइंड करोगे, ये सपोज हम ले जाते हैं XY, A का कोऑर्डिनेट सपोज लेट A कोऑर्डिनेट दैट इज XY, है ना। सो what we'll be doing is, देखो ये मिड पॉइंट है ना, O is the midpoint of AB, है ना, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर का जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी द सेंटर, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स के लिए x के लिए क्या करते हैं, x1 प्लस x2/2 करते हैं। तो यहाँ पे वही 2 के लिए हम क्या करेंगे, दिस प्लस दिस बाय 2 करेंगे। दिस यहाँ पे x कोऑर्डिनेट x है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है, तो x प्लस 1/2 विल बी 2। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 विल बी x प्लस 1, तो x कितना होगा 4 - 1 दैट इज 3। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 3, है ना। फिर y के लिए भी वही करते हैं, y प्लस दिस बाय 2 विल बी -3, तो y प्लस दिस इज 4 डिवाइडेड बाय 2 विल बी द मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट दैट इज -3, है ना। सो y प्लस 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 दैट इज -6। और कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है तो ध्यान देना, ओके, बट द कॉन्सेप्ट ज्यादा सही होना चाहिए। कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक हो सकता है मेरा, है ना, जल्दी पढ़ा रहे हैं। सो y विल बी -6 - 4 दैट इज -10। ओके, तो y will be what, -10, तो y will be -10। पॉइंट मिल गया A, फिर 3, -10। जस्ट चेक इट, 3 + 1 4, 4/2 2, करेक्ट है। -10 + 4 -6 डिवाइडेड बाय 2 इज -3, मींस दिस इज द मिड पॉइंट सेंटर। समझ में आ गया ना, तो यहाँ पे थोड़ा घुमा के बस आपको दे दिया। ओके, सपोज कुछ दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं हम, ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे दे दिया है कि इफ a and b are -2, a and b कोऑर्डिनेट दे दिया है रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p सच दैट, कुछ रेशियो दिया है। देखो रेशियो आपको ध्यान देना है कि कौन सा रेशियो दिया है।
तो आपको दे दिया है a पॉइंट दैट इज -2, -2, है ना। बुक से अच्छे से देखना कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ा प्रिंटिंग भी मिस्टेक हो सकता है। एंड b इधर 2, -4, है ना। ये आपको पॉइंट दे दिया है एंड यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। यहाँ पे कुछ पॉइंट है p दैट इज लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, मतलब इंटरनल में लाई कर रहा है, एक्सटर्नल आप पढ़ नहीं रहे हो। ओके, एक्सटर्नल भी लाई करते हैं, उसका भी रेशियो निकलता है, लेकिन वी आर नॉट रीडिंग दैट, उसके लिए हम 11th में पढ़ेंगे। तो P इज लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB में रहता है P सच दैट AP, देखो AP डिवाइडेड बाय PB यहाँ पे नहीं दिया, AP डिवाइडेड बाय PB दिया होता तो M1:M2 कर देते। यहाँ पे क्या दिया है, AP डिवाइडेड बाय AB, मतलब इसका रेशियो, मतलब ये डिवाइडेड बाय ये इज व्हाट 3/7, मतलब AP डिवाइडेड बाय AB दिया है दैट इज 3/7, है ना। तो वी आर गिवन AP डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू 3/7, लेकिन हमें क्या चाहिए, AP डिवाइडेड बाय PB चाहिए, है ना। AP एंड PB अगर रेशियो मिल जाएगा, ये दोनों का अगर रेशियो मिल जाएगा, वी कैन इजीली फाइंड द पॉइंट P, है ना। तो व्हाट वी विल बी डूइंग हियर, देखो AB इज नथिंग बट AP प्लस PB, है ना। AB इज नथिंग बट AP प्लस PB, तो AP डिवाइडेड बाय AB की जगह हम लिख देंगे AP प्लस PB दैट इज इक्वल टू 3/7। तो इसको अगर हम उल्टा कर देंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे तो सेम ही हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AP प्लस PB डिवाइडेड बाय AP दैट इज इक्वल टू 7/3, ऐसे लिख सकते हैं ना। ओके, जस्ट उल्टा कर दे, रेसिप्रोकल, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू AP डिवाइडेड बाय AP प्लस PB डिवाइडेड बाय AP, है ना। दिस विल बी 7/3। तो ये कितना है, 1 प्लस PP डिवाइडेड बाय AP इज व्हाट 7/3, है ना। तो PP, this is your P, okay. तो PP divided by AP will be what 7/3 minus 1, है ना। This will be what 4/3। तो आपको मिल गया PB divided by AP that is 4/3, है ना। तो AP divided by PB कितना होगा 3/4। तो AP divided by PB हमें मिल गया, the ratio is 3:4। ओके, समझ में। तो AP is to PB that is 3:4 मिल गया। You can find easily P का x coordinate will be M1x2 plus M2x1 divided by M1 plus M2। You know M1 this, M2 this, just apply the formula। Y will be M1y2 plus M2y1 divided by M1 plus M2, just apply this formula। Okay, so this way you can solve this type of question। Okay, फिर यहाँ पे वही चीज दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए। एक पॉइंट दे दिया है आपको A दैट इज -2,2 एंड B आपको दे दिया है सपोज 2,8 एंड इसके जो जॉइनिंग होगा, ये जो आपको लाइन सेगमेंट मिलेगा, इसको बहुत सारे पॉइंट्स 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 4 इक्वल्स मतलब ये एक पार्ट हुआ, एक पार्ट हुआ, एक पार्ट हुआ, एक पार्ट हुआ, मतलब ये अगर 1 पार्ट है, ये अगर 1 पार्ट है, सारे इक्वल पार्ट्स हैं। 4 इक्वल पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ऐसे है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। ओके, तो ये तो बहुत ईजी है। ये वाला पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, देखो ये दिस पॉइंट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, है ना। ये दोनों का मिड पॉइंट होगा, कैसे होगा ना, दिस ये जो पॉइंट है दिस विल बी मिड पॉइंट ऑफ दिस बिकॉज दिस इज 2, दिस इज 2, 2:2 में डिवाइड होगा। सो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बाय 2, तो ये क्या होगा -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0। 2 प्लस 8 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। ओके, फिर ये पॉइंट कैसे निकालोगे, ये पॉइंट ये दोनों का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे भी वही -2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज -1। 2 प्लस 5 7, 7 बाय 2 इज 1/2। ओके, फिर ये दोनों का मिड पॉइंट ये होगा 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। 5 plus 8 that is 13, 13/2 is 13/2। so this way you can find the 4 equal parts जो बना दिए हम, उसके कोऑर्डिनेट्स को we can find out। okay, समझ में आ रहा है। so this basically ends up here। आज के लेक्चर हम इधर एंड कर रहे हैं। ओके, आई होप कि आपको जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम करवाए हैं, जो जो आपको बच गया जिस एक्सरसाइजेस में, है ना, वो आप कर लो। लेकिन यही बस मेनली आपके यहीं पे ही आपको ऐसे आपको घुमाता रहेगा। ओके, तो ऐसे ही टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करना है। ओके, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी वही इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो हमें लगा कि उतना डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं आज। ओके, जब थोड़ा मुझे लगेगा डिफिकल्ट क्वेश्चन हमें मिल रहा है तो वी विल बी पुटिंग दैट इन द लेक्चर। ओके,
एंड फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, ओके, एनी डाउट्स, ओके, डाउट अगर आपको आ रहे हैं तो पूछना चालू कर सकते हो, ओके। सो दिस यहाँ पे एंड कर रहे हैं, यहाँ पे आपके जो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस हैं, ओके, एनसीईआरटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग द एरियाज ऑफ ट्रायंगल, ओके, बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके। सो यहाँ पे आज एंड करें आज के लेक्चर, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।